हम लोग आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज कल हम लोग का और भी कुछ प्रोग्राम है तो ऑक्यूपाइड है, स्कूल भी कल संडे है तो बंद रहेगा। तो मैं वेलकम करूंगी विदाउट नीतू जी महेश्वरी का, जो कि मेंबर है स्वास्थ्य समृद्धि परिवार नारी सुरक्षा में, जो आज अपने को होम रेमेडी कुछ भी अपने इंटरनल कुछ भी प्रॉब्लम इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी हो वो जितना हो सके अपने को हेल्प आउट करेगी। तो अगर आपकी मन में कुछ भी क्वेरीज हो, जैसे मैंने आते मैंने अपना क्वेश्चन पहले उनके सामने रखते हुए किसी भी मन में कुछ भी हो ये जरूर सॉल्व करेगी और ये अपने बारे में मुझे बताएगी, क्योंकि मैं भी उनसे जब एक बार मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सेशन। मैंने उनका 15 मिनट का जब सेशन अटेंड किया तो मुझे लगा कि कुछ यूजफुल है एंड लाइक इन्होंने एक जिंजर का एक बहुत छोटा सा रेमेडी बताया था जो मैंने भी किसी को दिल्ली में बताया एंड वो से रियली दैट वर्क। तो मुझे मैंने वहाँ से मुझे जो फीडबैक मिला कि जया ये सच में काम कर गया, किसी की मैंने लिए मिल गई है उसके लिए मैंने छोटा किसी का जान बचा पाई मैंने। और क्या चाहिए तो हो सकता है आज ये छोटी छोटी जो ये रेमेडी बताएंगी उनसे अपने को सबको कुछ बेनिफिट हो। नीतू जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली आप आए ना सामने एक जोरदार ताली के साथ पूजा को आगे बढ़िए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूजा से कि प्लीज खादा से इनको फेलिसिटेट करें। संगम प्लीज पूजा को थोड़ा आप खड़ा रहिए। आज हमारा और एक प्रोग्राम था, विदेश ग्रुप भी आने वाले थे, लेकिन अभी क्योंकि सबको पता है कि इंडिया की प्रेसिडेंट ममता फोटोग्राफ्स एक मिनट पूजा वापस दें। ममता भी सामने से ले लीजिए। ममता प्लीज काइंडली फोटो वैसे तो आज सबको पता है कि इंडिया की प्रेसिडेंट अभी सिलीगुड़ी आई हुई है, जिनकी वजह से उनका पूरा ड्यूटी उस साइड में चल रहा है। पर फिर भी अभी हमने उनको कॉल किया है तो वो लोग बोले कि अगर हो सके तो 10 मिनट्स के लिए वो लोग जरूर आएंगे, क्योंकि उन लोगों का 15 जन का टीम आज आने वाला था, लेकिन अब क्या करें वो ज्यादा जरूरी है कि देश की सुरक्षा का वो है। एंड उनके साथ ही स्वाति जी अग्रवाल आई हुई है जो कि लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी प्रेरणा की मेंबर भी है, मुझे अभी अभी जस्ट पता चला। तो ये भी अभी इनके साथ ही जुड़ी हुई है, ये इनको हेल्प करेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ममता से काइंडली आप आके उनको फेलिसिटेट करें। आप पूजा जी को बोलिए खुश है ममता वेट करते पूजा सब प्रीति आगे आ जाओ फिर अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ये स्कूल के प्रिंसिपल विकास हिंदू अग्रवाल को, जो हमारी क्लब की प्रेसिडेंट भी है। और उससे पहले मैं स्कूल को बहुत बार थैंक्स बोलना चाह रही हूँ कि आज हमारे इतना बड़ा दिन में हमने स्कूल की और सारी टीचर्स को थैंक यू सो मच कि आज आप कॉल पे सब चीज यहाँ पर आए, वो भी सब पिंकी पिंकी बन गए थे। हमारी प्रेसिडेंट ने हमको बेशक नहीं बताया हो पर चलो उन्होंने आपको बता दिया तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब पिंक पहन के आए। तो हम लोग सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी बताना भूल गई थी, ऐसा भी होता है कभी कभी। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हम लोग मैं भी संगठन को यही कही चलो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेंगे, अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है उनकी में मैं पेशेंट को कौन सा पिंक पहनी। थैंक यू सो मच जया जी मेरे को मौका देने के लिए। आप कह रही है कि काफी जन आने वाले हैं, मेरे लिए इतने जन मेरे को सुन रहे हैं मेरे लिए इतना ही काफी है, बिकॉज कि सबको इतना इम्पोर्टेंस लेके सुनेंगे ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज इट सीम्स कि आप कॉन्शियस हो खुद के लिए, हेल्थ सबके लिए वेल्थ है, एवरीबॉडी नोज। तो हम छोटी छोटी चीजों को लेके अगर अहमियत देंगे ना तो हम अपना एटलीस्ट अपना ख्याल रख सकेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे, क्योंकि हमारी कमजोरी हमारे बच्चे होते हैं और हमारा परिवार, आस पड़ोस और
गांव दुनिया बहुत दूर की बात है, हम अपना घर मतलब स्वस्थ रख लें तो बहुत बड़ी बात है। चलो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऐसे इंट्रोडक्शन हो गया है। नीतू महेश्वरी, मैं पिंजारीपाड़ा रहती हूँ और मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ जिनका नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट और नारी सुरक्षा, जिनके संस्थापक, जिनके फाउंडर है श्री गोविंद शरण जी प्रसाद, और उन्होंने ये मुहिम चलाई है स्वदेशी चिकित्सा पर। जो कैसे कर सकते हैं, वो बैठे हैं दिल्ली, हम यहाँ बैठे हैं। तो एकमात्र तरीका आज के डेट में ऑनलाइन, सोशल मीडिया के थ्रू से, या फिर जैसे मैं जगह जगह जा रही हूँ जिसको बोलते हैं जमीनी स्तर, वैसे सब के साथ पहुंच के मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस हाँ, इनिशियली ये अलग बात है कि मैं कुछ और चीज लेके चल रही थी, अब इवेंचुअली मैं इस चीज को पकड़ी और मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ी सी मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं बता देती हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट जब तक इंसान का नहीं जगता ना तो इस फील्ड पे नहीं आता है। जैसे ऑनलाइन का जमाना है तो मैंने भी ऑनलाइन काफी देखे थे, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखे थे, लेकिन शुरू दिन से यही मेंटालिटी रही कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि बहुत इजी हो, कुछ घर बैठे। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को थोड़ा सा टेंशन हुआ था 2021 जब कोविड का टाइम था। तब घर घर में सारे डरे हुए थे कि अगर कोविड आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर कोविड आ गया तो हम क्या करें। सारे दिलो दिमाग में यही छाया हुआ था। पर आप सभी जानते हैं कोविड का कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर था नहीं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। डॉक्टर से ट्रीटमेंट जो हुआ वो ट्रीटमेंट में ऑथेंटिकेशन बोल के कुछ भी नहीं था, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। जो ट्रीटमेंट हुआ एवरीबडी नोज कि कैसे ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिकेशन लगी है, तो वो डर एक दिमाग में था। तो बेसिकली मैं फॉलो करती थी डॉक्टर BRC, डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी, ठीक है। उनके प्रोटोकॉल वगैरह मैं देखती थी, फॉलो करती थी। तो छोटे छोटे जैसे उस वक्त कोविड को आज मानते हैं कोविड इज नथिंग बट फीवर, वायरल फीवर के हिसाब से, लेकिन कोविड का उस वक्त बहुत हवा फैला दिया गया था। कोविड अरे मर जाएंगे, अरे ये होंगे, तो वो डर फैला दिया गया था। तब मेरे मन में भी डर हो गया था। कल को मेरे घर में आ गया तो मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे पति हैं, मैं क्या करूँगी। बैक ऑफ द माइंड में हो सकता है मेरे पति ने भी बहुत कुछ सोच रखा हो, लेकिन मेरे को अपना टेंशन पहले सताने लग गया। तो आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियोस। तो वो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाते थे। वाटर इमर्शन, अपना पाँव गर्म पानी में डुबो के रखो, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री कम से कम होना चाहिए, और इस बीच में आपको क्योंकि एक सिंपल लॉजिक है, आपके बॉडी में फीवर आया मतलब हीट हो गया बॉडी, ठीक है। और जितना हीट होगा बॉडी तब जाके इस लेवल तक पहुंचेगा, तब जाके आपको पसीने से वो आपका हीट निकलेगा। उसके लिए क्या करना है, उनका सिंपल लॉजिक था, अगर आप पानी में पाँव को डुबो के रखते हो और ऊपर से गरम पानी में नींबू निचोड़ के पानी पीते हो, तो ऊपर से भी आपने हीट दे दिया और नीचे से भी हीट दे दिया। वो कहीं से तो रिलीज होगा, वो रिलीज होगा पसीने के थ्रू से। जैसे पसीना, अपने लोग पैरासिटामोल खाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, पसीना ही तो निकलता है, ये सबसाइड होता है। बट पैरासिटामोल साइड इफेक्ट कितने हैं सब जानते हैं उस चीज को, बट ये नेचुरल तरीका था। और ये मैं पहले अप्लाई की तो मेरे को लगा कि ये काम कर रहा है, फीवर तो जा रहा है इसमें। तो और उनका था 3 स्टेप फ्लूइडाइट का। एक दिन आप पूरे दिन लिक्विड में रहना है, आपको दांत का पानी पीना है, और आपको लेमन जूस के ऊपर रहना है। नेक्स्ट डे सेमी लिक्विड में रहना है। थर्ड डे थोड़ी सॉलिडिफिकेशन आनी चाहिए। तो 3 स्टेप फ्लूइडाइट था, मेरा सेट था दिमाग में। तो मेरे हस्बैंड को भी, हालांकि हमारे चौपाल में, हमारे मीटिंग में हस्बैंड बोलना अलाउ नहीं है कि शुरू से चिकित्सा पे हैं हम, ठीक है, पतिदेव या फिर पत्नी बोला जाता है। आज भैया मेरे वीडियो सुनेंगे तो बोलेंगे दीदी आप 500 रुपये जुर्माना भर लीजिएगा। तो उस वक्त ये हुआ कि मेरे पतिदेव को भी कोविड हुआ था और मेरे पास ये प्रोटोकॉल थे। तो मैं बैक ऑफ द माइंड में सेट था कि मुझे ये ही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने उनको शुरू किया, सिट्रस फ्रूट स्टार्ट कर दिया, नारियल पानी चालू कर दिया। बट मेरे और भी रिलेटिव हैं, जब उनको पता लगा कि अदिल को फीवर हो रखा है तो उन लोग दौड़ते हुए आए। उनको बताना नहीं चाहिए था तुम्हारे ऐसे हो रखा है, अभी सब जगह ऐसे फैल रखा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट तुम्हारे किस चीज से नहीं होगा। कोई बिलीव नहीं करता है उस चीज को कि फीवर हो रखा है और तुम जूस पिला रही हो।
फिर गर्म चीज ऐसे खिलाते हैं ना, खिचड़ी दलिया आप सबको समझते हैं, लेकिन सिट्रस फ्रूट जूस नारियल पानी और सर्दी बढ़ाएगा, यू फील होता है। तो तू तेरा प्रोटोकॉल फॉलो करते रहे, मैं अपने डॉक्टर से बात करता हूँ। अगले ने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू हुआ और दवाइयों की ढेर लग गई। और उस वक्त डॉक्टर्स लोग ऑनलाइन किस तरह से बात करते थे, आई हैव फेस्ड दैट, बहुत रूडली बात करते थे। एक इंसान ऐसे डरा हुआ है, ऊपर से डॉक्टर का सपोर्ट नहीं मिलता है और दवाइयों की दुकान में ऐसी भीड़ लगी हुई है, तो वो दवाइयां भी चलती गई और मेरा प्रोटोकॉल भी चलता गया। अल्टीमेटली वो बंदा ठीक हुआ है 10-11-12 दिन के बाद से। उस बीच में ये डर मन में हो गया सब कोई कि पीपीटी किट लगा के जाओ, उनको जूस देना है तो हाथ में ग्लव्स पहन के जाओ, कितना कुछ मेंटेन करो। ये कहीं ना कहीं एक होता है ना कि 4 लोग एक ही बात बोलते तो डर तो बैठता है मन में, तो डर हो गया सच में कोविड हो गया, अच्छा सच में हो गया होगा, मेरे को कुछ हो गया, तो ये डर मन में बैठ गया। तो उनको मैं वैसे ही प्रोवाइड करती थी, सब कुछ वैसे प्रोवाइड करती थी। बट मेरे मन में ऐसा था कि वो इतने फीवर में ग्रस्त हैं, उनको मैं स्टीम भी देती थी तो साइड से पकड़ा दी, गेट हल्का सा खुला हो गया, नीचे रख दिया मैंने और वो लेके जाते थे अंदर। और वो उनके हालत में ऐसा कि उनको ऐसे चल भी नहीं पा रहे, उस पोजीशन में अपने आप को फीवर में आपको स्टीम भी दे रहे हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, खुद छील के दवाइयां भी खा रहे हैं। तब मेरे दिमाग में एक चीज आया कि कल को मेरे को ऐसा हो गया तब क्या करूंगी। जब कभी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, केयर। आप घरे दवाई मत दो, आप कोई चीज भी मत करो, बट आप उसके बगल में जाके सर पे हाथ ही फेर दोगे ना, वो आधा तो मतलब हीलिंग वहीं पर शुरू हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगा कल को मेरे को कोविड हो गया, अगर मेरे को ऐसे मतलब अलग से क्वारंटाइन कर दिया गया तो मैं तो पहले ही मर जाऊंगी। मरने से पहले तो मत मरो कम से कम, कि मेरे को तो अलग कर दिया, मेरे को अछूत टाइप का कर दिया। तो एक भूत सवार हो गया था उस वक्त कि भाई मेरे को कोविड हो जाएगा। तो ये डर से, ये टेंशन, एक स्ट्रेस बोलते हैं जिस जैसे बोलती मेरे को हेडेक होता है, हेडेक होता है, तो ये स्ट्रेस लेवल है। वो स्ट्रेस से मेरे को टेंशन से फुल बॉडी में शिवरिंग होने लग गया और मेरे को फील होने लगी, शिवरिंग हो रहा है और गले में दर्द हो रहा है, तो मेरे को भी कोविड हो गया। जो इंसान सेट था दिमाग में कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ये फॉलो करना है, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन जो माहौल ऐसा क्रिएट हो गया वहां पर मेरे को लगा मुझे भी कोविड हो गया। तो उसके बाद ऐसा हो गया तू भी अलग से रूम में रह जा। वो अलग से रूम में एक दिन क्या रह गई, मेरे को इतना टेंशन से मैं और बीमार पड़ गई। सारे प्रोटोकॉल्स मैं अपने हिसाब से फॉलो करी, ठीक है, 12-13 दिन के बाद वो बाहर आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन मेरे को उतना लेवल का प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट मैंने घर पे क्या बोला कि नेक्स्ट कभी मेरे को फीवर आए तो मैं आप लोग को हाथ जोड़ती, मुझे अकेला मत छोड़ना। वैसे मैं यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं फॉर होम रेमेडी ट्रीटमेंट जो हमको देंगी हमारी नीतू महेश्वरी जी। आई होप एवरीवन विल बी बेनिफिटेड बाय इट। एंड आप लोग के मन में जो भी सवाल हो, वो जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको बता रही हो, उसके लिए जो भी सवाल हो, यू ऑल आर वेलकम टू आंसर एनीथिंग एंड मेक इट अ फ्रूटफुल सेशन। थैंक यू सो मच। और स्वाति जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और लिटिल मॉड्यूलेट स्कूल के सभी टीचर्स एंड मेरे यूनिट मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आकर प्रोग्राम में तो सक्सेसफुल बनाया। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी डॉक्टर एस अग्रवाल सर को, नीचे गिर गया था आज के बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम फिक्स हुआ। थैंक यू एवरीवन। मैं एक चीज और ऐड करूंगी, लास्ट में हमारे जाऊंगी घर पे ये Of course, प्लीज रखिए, this is very nice. कुछ हो ना हो ये बुक जरूर रखिए। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औसत, इसमें इजी अजवाइन, सौंठ, हल्दी, मेथी से आप घर पे बिना पूछे कर सकते हो। मुझे जैसे ऑनलाइन पता लगा, आप YouTube में ना स्वस्थ समृद्ध परिवार सर्च करोगे ना, आपको सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे, आपको सारे प्लेलिस्ट वहीं मिल जाएंगे। नारी सुरक्षा उसको सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएंगे, गोविंद भाई सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएंगे। ये किताब हर घर में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए वाली किताब। इसमें सारे सरल छोटे छोटे सारे नुस्खे हैं इसमें। और ये एक और किताब मैं दाना भूल गई थी, एक चीज और ऐड कर दूंगी मैं। जिस घर में किसी के घर में अगर प्रॉब्लम हो ना कि बेटियों की शादी नहीं हो रही, बेटों की शादी नहीं होती, किसी का अटका हुआ है ना, तो मतलब A to Z सारा सॉल्यूशन है हमारे संस्था में। तो करना कुछ नहीं है, एक दीपक जलाना है सिर्फ,
ठीक है। करंज के तेल में ना जावित्री डाल के उसको 40 दिन तक 5-7-10 मिनट के लिए किसी भी टाइम कहीं भी एक पूजा घर छोड़ के कहीं भी जला लीजिए आप। कोई दीपक जलाने में तो कोई नुकसान नहीं है, आप जला के देखिए, बहुत इफेक्टिव है ये। इस लड़की की शादी नहीं हो रही उसके हो जाएगा। जिस घर में कलेश, किसी भी बात को लेकर कलेश चलता रहता है, उसके लिए भी एक तेल बना के रख सकते हैं। नीम, कपास, तुलसी तीनों मिक्स करके उसका तेल का दीपक जलाओ ना, तो उस घर में कलेश मिल जाता है। बाकी कोई किसी की क्वेरी होगी ना, प्लीज मेरा नंबर नोट करके रख लीजिएगा। जिसको जो प्रॉब्लम होगा आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। स्वाति अग्रवाल जी जो कि लाइफ क्लब ऑफ सिंगिंग ट्रेनर में वीडियो बनाया क्या? इवेंट प्लानर एंड डांस सिखाती है, भजन भी सिखाती है, डांस भी सिखाती है एंड छोटे मोटे वो मैं इवेंट्स में करती हूँ। एंड कहीं पर अगर किसी को एमसी वगैरह कुछ करवाना हो, एंकरिंग करवाना हो, तो वो ये सब भी करती है। एंड अभी ट्रेनर में अपनी साइड की सोच रही कि एक बार क्विज करने का करना तो बोलती कि मैं अपना स्कूल में एक्चुअली मैं बच्चों को भजन सिखाती है, तो बोलती कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो अगर कुछ किसी का भी कुछ छोटा मोटा फंक्शन हो तो मैं कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, इसका भी आप नंबर ले सकते हैं।